तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। सीटीडी से मुकाबले में 3 अफगान दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और बारूदी मवाद मिला। एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम फिरोज हसास इदारों, आर्मी और पुलिस पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। न्यू कराची में रेंजर्स की कामयाब कार्रवाई। बंद गोदाम से भारी तादाद में असलहा और एमिनेशन बरामद कर लिया। 7 क्लाशनकोफ, 3 7mm राइफल, 6 रिपीटर्स, 10 पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर और सैकड़ों गोलियां शामिल हथियार MQM लंदन के कारिंदों ने कराची ऑपरेशन के दौरान छुपाया था। लाहौर में खिलाफे कानून प्रोटोकॉल और असलहा लहराने वाले 7 अफराद गाड़ी समेत जेर हिरासत। पुलिस ने 3 बंदूकें, 3 SMGs और मैगजीन भी कब्जे में ले लिए। सड़क पर चलना है तो शरीफ शहरियों की तरह चलना होगा, पुलिस सरबराह का इंतबाह। अफगानिस्तान में सरकारी अफवाज और तालिबान में शदीद लड़ाई। कंदोज में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब शदीद झड़पें जारी। कई सरकारी इमारतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। खानाबाद पर दोबारा कब्जे का दावा। हेलमंद में फजाई कार्रवाई के दौरान अहम तालिबान कमांडर हलाक। सरहद पार से दुश्मन का वार नाकाम बनाने वाले, निशाने हैदर पाने वाले मेजर तुफैल शहीद को सलाम अकीदत। 63 में यौम शहादत के हवाले से बुरेवाला में तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ की तरफ से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर तुफैल ने जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। ISPR का बयान। कोरोना की चौथी लहर के वार लगातार। मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही रोज 8.09 की शरह से 4,445 अफराद में वायरस की तशखीस। लाहौर में भी वबा ने जोर पकड़ लिया। शरह 9% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस का तनासब 17% हो गया। कराची में कोरोना कम होने पर सिंध में 9 रोजा लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। कल से कारोबार रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खोलने और शादी की तकारीब खुले मकामात पर करने की इजाजत होगी। तालीमी इदारे कब खुलेंगे, फैसला आज किया जाएगा। साजिद जोखियों की सिंध काबीना में शमूलियत पर जश्न के दौरान कोरोना SOPs की संगीन खिलाफवर्जी। पुलिस, अहलकारों और कारकुनान ने मास्क पहना और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा। कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ। NCOC के कयाम के 500 दिन पूरे हो गए। वायरस पर काबू पाने की जिद्दोजहद पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। असद उमर ने अज़्म आलिशान का लिंक शेयर कर दिया। चीन से साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा 6,80,000 खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। कोरोना वबा थमने के बाद गैर मुल्कियों पर हिजाज मुकद्दस के दरवाजे खुलने के करीब। सऊदी अरब ने कल से उम्रा दरखास्तें वसूल करने का ऐलान कर दिया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होगा। सियासी मैदान में नई हलचल का इम्कान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्वेटा जाएंगे। नून लीग छोड़ने वाले सनाउल्लाह जहरी, अब्दुल कादिर बलोच और नवाब शाहवानी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लाड़काना के जियाले मोहम्मद अली बरोही पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। सिंध को PP का नासूर लग चुका है, निजात दिलाना होगी। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई। एक हफ्ते के दौरान 619 अफराद गिरफ्तार। 3 करोड़ 78 लाख रुपए जुर्माना। मंडियों में भी कीमतों का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए 3 बड़े मंसूबों पर काम जारी। शहर के दाखिली रास्ते पर फ्लाईओवर
अंदरूनी शहर शेनावाला फ्लाईओवर और फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी अंडरपास की तामीर पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की मर्दान और बन्नू में कार्रवाइयां, 10,000 लीटर से ज्यादा जाली मशरूबात जब्त कर लिए, फैक्ट्री सील कर दी गई। बलूचिस्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पशीन में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा उबैद कासी के अगवा और कत्ल में मुलव्विस 5 अगवाकार मुकाबले में मारे गए, असलहा और दस्ती बम बरामद। पाकिस्तान के लिए अमेरिका की सफरी एडवाइजरी में नरमी, तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने अमेरिकी फैसला कोरोना सूरत हाल में बेहतरी का आगाज करार दे दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल तो ना जीत सके, कौम के दिल जीत लिए। खानेवाल के छोटे से कस्बे के बड़े खिलाड़ी ने आलमी मुकाबले में जान लड़ा दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 84.62 मीटर थ्रोकर के साथ 5वां नंबर भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने मैदान मार लिया। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला, शाकीन क्रिकेट आज 2 मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। दोपहर 2 बजे पहले टाकरे में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस की टीमें मद्दे मुकाबले। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे रावलाकोट हॉक्स और कोटली लॉयंस के दरमियान खेला जाएगा। और बांसुरी के सुर, तबले की ताल और कानों में रस घोलती सुरीली आवाज, इस्लामाबाद में उभरते गुलकारों में सुरों का मुकाबला, जजेस भी दाद दिए बगैर ना रह सके।